प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 2,74,000 ठेले रेहड़ी पटरी लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए के ऋण किए वितरित। एक नए अभियान की शुरुआत। प्रदेश में राज्यसभा के 10 सीटों के लिए भरा गया नामांकन। भाजपा ने आज उतारे 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी। वहीं सपा और बसपा एक-एक प्रत्याशी को पहले ही कर चुकी थी नामांकन। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। लोगों से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2018 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों में हो रही है लगातार गिरावट। वहीं रिकवरी दर बढ़कर हुई है 93%। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2,74,000 ठेले, खोमचे और रेहड़ी पटरी दुकानदार लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए के ऋण वितरित कर एक नए अभियान की शुरुआत की है। देश में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति में नंबर 1 पर है। कार्यक्रम के अंतर्गत 2,74,000 ठेले, खोमचे, रेडी, छोटे खोखे वालों को 10-10 हजार रुपये ऋण वितरण कर एक नया अभियान प्रारंभ किया है। देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। लगभग 7 लाख रेडी, खोमचे और छोटे खोखे वालोलों ने 10,000 रुपये के ऋण जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं के लिए रजिस्टर कराया था। उनमें 3,62,000 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2,74,000 लाभार्थियों को ये ऋण वितरण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 3 शहरों वाराणसी, लखनऊ और आगरा में कुछ रेडी वालों से, खोखे वालों से वार्ता भी की, उनके बारे में जाना भी। प्रदेश सरकार इस प्रयास में है बैंकों के सहयोग से कि ये 2,74,000 की जो संख्या है इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाकर कम से कम 5 लाख तक लाया जाए। 5 लाख रेडी और खोमचे और जो छोटे खोखे वाले जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको ये आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वह अपना व्यापार बढ़ा सकें। व्यापार में अपनी जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं उसमें मुनाफा बढ़ा सकें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें, अपनी कुशलता बढ़ा सकें, कार्य कुशलता बढ़ा सकें। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध हैं। जिला, मंडलीय और महामुख्यालय स्तर पर नियंत्रण समीक्षा हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में समुचित बेड की संख्या पहली बार ऐसा है कि जब उपलब्ध बेड की संख्या 1.5 लाख से भी ऊपर है। ये पहले कभी नहीं हुआ है और ये कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जो स्वास्थ्य विभाग ने योजना बनाई थी उस योजना के अंतर्गत ही ये कार्रवाई हुई है। प्रदेश में कोरोना से लड़ने के समुचित संसाधन उपलब्ध हैं और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर निरंतर समीक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिदिन पूरे कार्यक्रम की, पूरे अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के स्ट्रीट वेंडर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बात की। यहां लगभग 1,000 वेंडर्स के लिए 5 जगहों पर प्रधानमंत्री की बातचीत को देखने की व्यवस्था की गई थी। मोमोज बेचने वाले अरविंद मौर्य से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इनसे बात की है, इनसे जानकारी ली। स्वनिधि योजना के तहत जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है। अरविंद, ये जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की और आपने अपनी बातें बताई, क्या क्या अच्छी बातें हैं जो प्रधानमंत्री को आपको अच्छी लगी और आप क्या ऐसा करते हैं जिससे प्रधानमंत्री प्रभावित हुए? जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जितने काम किया है हम लोगों के लिए, उनको तो मैं आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा। वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने का हर तरह से उन्होंने नगर निगम से मेरा कार्ड बनवाया। मेरा नगर निगम से कार्ड बनने के बाद मेरा लोन कराया।
डिजिटल पेमेंट का उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, तो मैं आभार कितना प्रकट करूं, जितना करूं मैं कम है। सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देते हैं, उसमें क्या करते हैं अपने ग्राहकों को? सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज इसलिए दिया जाता है ताकि किसी को जल्दीबाजी भी ना हो। और इस मेरे जो योजना मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने स्कीम बनाया है, वो प्रधानमंत्री से ही प्रेरित होकर मैंने बनाया है। मोदी जी बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के जरिए 2 गज की दूरी आप पालन करिए, मुझसे स्ट्राइक खा के जाइए, ताकि आपको भी लगे कि यार वेट करेंगे तो लेट होगा तो लेकिन फ़ायदा तो मेरा ही होगा। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, दुर्गाकुंड, वाराणसी। वाराणसी के अलावा अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से हजारों पथ विक्रेता आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शहर के नगर निगम द्वारा 80 वार्डों में 2-2 कैंप लगाकर पथ विक्रेताओं को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लाभार्थी पंजीकरण कराकर योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर पंजीकृत पथ विक्रेता के द्वारा आवेदन लगातार लिया जा रहा है। अब तक 14 से 15 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। निगम को 51,000 का लक्ष्य मिला था। आवेदकों को ऋण के ब्याज में 7% सब्सिडी भी दी जा रही है। कोरोना काल में संकट के समय प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना से पथ विक्रेता बेहद खुश हैं। बैंक के रीजनल मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों की जैसे ही फाइल बैंक में आ रही है, उसे तत्काल निपटान किया जा रहा है और उनके खाते में 10,000 की रकम भेजी जा रही है। लाभार्थी विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना काल में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन इस योजना के आने से दोबारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। जो सरकार ने 10,000 का लोन निकाला है, उसकी वजह से हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और हमें घर बैठे काफ़ी जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं उसका हम लाभ उठा रहे हैं, जिसके कारण मेरे बच्चे, पूरा परिवार खुशहाल है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये लोन देके गरीबों की पूरी जो तकलीफें थी उसे उन्होंने कम कर दी हैं और मैं ये दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि आने वाले दिनों में हमारे पीएम मोदी ही हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बने। मेरा नाम शशि है, चूड़ी की काम करती हूँ मैं और कोरोना की वजह से काम हमारा बंद हो गया था। अब मोदी योजना से मैंने 10,000 रुपये लिए, अब काम चालू हो गया है। स्ट्रीट वेंडर योजना पीएम स्वनिधि के तहत नगर निगम अलीगढ़ ने व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया। हमारे यहाँ कुल 80 वार्ड हैं, 13.5 लाख की जनसंख्या का शहर है और हर वार्ड में हमने 2-2 बार कैंप लगाए, जिससे कि लगभग 15,000 स्ट्रीट वेंडर का हमने आइडेंटिफिकेशन किया और उनमें से करीब 7,000 लोगों का लोन सैंक्शन कर दिया है और 5,000 लोगों को इसका डिसबर्समेंट यानी वितरण भी कर दिया है। योजना के अंतर्गत 15,000 का जो लक्ष्य दिया गया था, उसके सापेक्ष में 9,200 लोगों का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है और लगभग 6,500 लोगों को ऋण वितरित किया जा चुका है। साथ ही साथ जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो स्वीकृति की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि कोई जो भी आवेदन आए हुए हैं उनका पूरा निस्तारण हो और अतिशीघ्र, ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि शासन ने इसमें जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको भी माफ़ कर दिया है, जो कि बहुत ही उचित कदम है शासन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता था कि स्टैंप में ही बहुत परेशानी होती थी। स्टैंप माफ़ कर दिया चुका है। तो आज की डेट में जितने भी ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं उसके सापेक्ष में वितरण का कार्य ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम तेजी के साथ कर रहे हैं और आगे भी ये जो क्रम है वो जारी ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। बहराइच के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्वनिधि योजना के तहत प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम में बहराइच सांसद अक्षय बरलाल गौड़, कैसरगंज प्रतिनिधि सुनील सिंह, सदर विधायिका और पूर्व शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की मौजूदगी में जिलाधिकारी शंभू कुमार ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 1361 पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लाभ देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। सांसद अक्षय बरलाल गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बेहतर कार्यशैली के चलते देश ही नहीं विश्व के सर्वोच्च पटल पर हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश के ही नहीं विश्व के गौरव हैं, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और आज लगभग 24 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन है और बहराइच में भी अभी लगभग 13,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज उसमें से
कुछ लोगों को धन उपलब्ध कराया गया है बैंकों की तरफ से, हम लोगों ने उसका वितरण किया है। और हम लोगों ने अनुरोध भी किया है उन सभी लोगों से, गरीबों से जो ठेले कुंचे वाले हैं, कि आप जा करके आपके बगल में रहने वाले जो आपके भाई हैं उनको भी योजना को बताइए और उनका भी लाभ उनको दिलवाने का कार्य करें। बहुत गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में जो घोषणा किया था उसको लागू करके उन्होंने दिखाया। इसके लिए मैं पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आभार है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो पटरी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको 10,000 रुपये का बैंक लोन उनके खाते में भेजा गया है ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें, अपने चल रहे रोजगार को मजबूत कर सकें, उनका आमदनी बढ़े, इनकम बढ़े। ये इस उद्देश्य से ये योजना संचालित की गई है। जनपद में जो हमें टारगेट मिला था उसका 100% हम लोगों ने अचीव किया है। आज 1361 पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने लोन देने में सफलता हासिल की है और आगे भी जो लोग इसके पात्र पाए जाएंगे उनको निश्चित रूप से इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेंडरों के साथ किए जाने वाले सीधे वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण जनमंच में दिखाया गया। इस अवसर पर जिन महिला वेंडरों के लोन स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें स्वीकृत प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिले के उच्च अधिकारियों और बीजेपी के नगर अध्यक्ष व बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने महिला वेंडरों को लोन प्रमाण पत्र वितरित किए। नगर आयुक्त व डूडा के परियोजना निदेशक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लगभग 9,625 वेंडरों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 6,665 वेंडरों का लोन स्वीकृत हो चुका है और 5,300 वेंडरों को लोन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को हम लोगों ने लोन दिलवाया गया है और बड़े गर्व की बात है कि सहारनपुर ने पूरे भारत में 14वें स्थान पर स्थान पाया है, नगर निगम सहारनपुर ने। मैं सभी अपने वेंडर्स को बधाई देता हूं और जो जितने भी वेंडर हैं शहर के और जो लोन लेना चाहते हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए नगर निगम में। हम लोग उनको बहुत ही सरल तरीके से उनको वेंडर का लाइसेंस और जो भी बैंक उनके खाता खुला होगा वहाँ से हम लोग 10,000 का लोन दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। मैं पुनः सभी वेंडर्स को बधाई देता हूँ और ख़ास तौर से हमारी पूरी टीम को, बैंक अधिकारियों को, सभी को मैं बधाई देता हूँ। बुलेटिन में बात करेंगे राज्यसभा नामांकन की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। चुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर तो एके लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। उत्तर प्रदेश कोटे से राज्यसभा में 25 नवंबर को रिक्त होने वाली 10 सीटों में से 8 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, बृजलाल, गीता शंक, BL वर्मा और सीमा द्विवेदी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे।
राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में संख्या बल के आधार पर 8 सीटों पर भाजपा की एक तरफा जीत दिख रही है। पर्चा दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास कार्य पिछली सरकारों की तुलना में तेजी से हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके हैं। योगी जी की सरकार जब आई 2017 में, उसके बाद और अब के आंकड़े देखिए, लाखों आवास। पिछले महीनों में हमने जो सिविल एविएशन मंत्रालय में काम किया, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, जीवर का हो रहा, कई मैं जनाचर, चित्रकूट, सोनभद्र, अयोध्या। तो हमारी तरफ से जो भी सेवा हो सकती है उत्तर प्रदेश के हम करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 3 नवंबर को मतदान होना है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर शोर से लगी हुई हैं। इसी चुनाव के चलते आज बांगरमऊ शांति राइस मिल मैदान पर बांगरमऊ विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की जनता से अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार योग्यता और क्षमता के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही है। बड़े बड़े गुंडे अपराधी माफिया ने गरीबों की संपत्ति छीनकर कोठियां खड़ी की थी, अब उन पर बुलडोजर चल रहा है। हमने प्रदेश में 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी की, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 30 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण योजना का लाभ दिलाया, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र नहीं देखा। 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। प्रदेश के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। हर गरीब कन्या के लिए शादी ब्याह के इस्लामिक विवाह की योजना चलाई, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश धनगर के लिए वोट मांगने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहां पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछली सरकारों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि पहले सपा बसपा गठबंधन बनाकर अब सपा रालोद गठबंधन बनाकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में किसानों की तस्वीर बदली है। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हमारे देश की स्थिति भी अमेरिका यूरोप जैसी होती। हर जनपद में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार ने धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चुनाव मेहनत से ही लड़ना चाहिए और अपनी बात जनता तक पहुंचानी चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना तो उनका फर्ज है, वो उठाएंगे, विपक्षी दल है। लेकिन आप और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ, आप यहाँ के निवासी हैं फिरोजाबाद के। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली सरकारों में इस सरकारों में कितना बड़ा अंतर आया। कहीं ना कहीं अपराध को जड़ से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करना ही सरकार का कर्तव्य है। और हर मुकदमे में आपको प्रभावी कार्रवाई मिलेगी। ऐसा कोई मुकदमा आप नहीं बता सकते जहाँ प्रभावी कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा न की जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2018 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 40वें दिन भी निरंतर एक्टिव केसेस में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रदेश में 26,267 एक्टिव केस हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,40,847 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 93% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 6,940 मरीजों की ही मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2018 नए प्रकरण सामने आए हैं। आज ये 40वां दिन है जब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में
लगातार गिरावट आ रही है। हमारे 24 घंटों में 2018 नए केसेस आए, लेकिन हमारे जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या है वो घट कर के अब 26,267 हो गई। अर्थात जो 17 सितंबर का पीक था उससे ये लगभग अब 42,000 कम हो गया है। 26,000 के लेवल पर हम पिछली बार 27 जुलाई में थे, जुलाई को थे, और अब 3 महीने के बाद 27 अक्टूबर को हम 26,000 के लेवल पर आए हैं। अब हमारे डिस्चार्जेस की कुल संख्या बढ़कर के 4,40,847 हो गई है, और आज प्रदेश में कोविड-19 से रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 93% हो गया है। रिकवरी का परसेंटेज आज प्रदेश में 93% हो गया है। अब तक संक्रमित लोगों में से 6,940 लोगों की मृत्यु हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की पहचान बनेंगे। लखनऊ में आज बसपा के कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को अधिक से अधिक पार्टी में जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी पर टेस्टिंग कम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि टेस्टिंग और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को वक्त पर सही इलाज मिल सके। मुझे याद है लगातार जिस समय से कोविड-19 से लड़ना पड़ रहा है उस समय से लगातार ये बात कह रहे थे कि टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, टेस्ट लगातार हो जिससे कम से कम पता तो लगे कि आखिरकार बीमारी कितनी है। लेकिन सरकार और सरकार के लोग न आज बीमारी से लड़ रहे हैं, न ही जो लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उन्हें कोई इलाज और सुविधा दे पा रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथरस जनपद में रेफ्रिजरेशन और एसी मरम्मत का काम सीख रहे युवाओं का कहना है कि यहां से काम सीखने के बाद वो अपना खुद का काम करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। इन युवाओं का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का भी वो पालन कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थी मुनेश ने बताया कि वो केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद अपना खुद का काम करेंगे। रिंकू कुमार ने बताया कि उसका सिलाई का काम था लेकिन वो कोरोना की वजह से बंद हो गया। प्रशिक्षक साजिद खान ने कहा कि रेफ्रिजरेशन और एसी से जो बारीक जानकारी यहां दी जा रही है। केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एनके सिंगर ने बताया कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी 18 लाभार्थियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे एसी मरम्मत का काम जो है हमें सिखाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छे हमारे सर हैं जो अच्छी तरीके से हमें बताते हैं। काफ़ी अच्छा समझ में भी आ रहा है और ये सब करने के बाद, सीखने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँगा। मैं दिल्ली में गया था काम सीखने के लिए, पर वहाँ वो कोरोना के कारण मैं काम नहीं सीख पाया, इसलिए मुझे आरसीसी केनरा बैंक के बारे में पता चला तो मैं काम ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया हाथरस आने का। और काम प्रोफेसर सीखने के लिए मैं इस आरसीटी का काम कर रहा हूँ और इससे अपना रोजगार खोलना चाहता हूँ।
यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र में, जिसमें कंप्रेसर रिपेयरिंग, सिंगल डोर डबल डोर रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, गैस चार्जिंग और रेफ्रिजरेशन में सेंट्रल फिगर फोर्स उत्पन्न करने वाले A to Z सिस्टम, जैसे कोल्ड स्टोर के बारे में जानकारी देना और आइस फैक्ट्री के बारे में, और डी फ्रीज, वाटर कूलर और क्या नाम है डिस्प्ले केस, और इनके बारे में बारीक से बारीक जानकारी इन्हें मैं प्रशिक्षण के दौरान में प्रोवाइड कराता हूँ। हमने 18 लाभार्थियों का इसमें चयन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए इनको 18 प्रशिक्षार्थी जो हैं AC फ्रिज से रिलेटेड जो है वो सारी जानकारियाँ जो हैं प्रशिक्षण जो है इनको दिया जा रहा है। हर एक बारीकी जो है AC और फ्रिज रिपेयरिंग से लेके प्रैक्टिकल बेसिस इनको सिखाया जाएगा, जिससे कि ये यहाँ से जाने के बाद में अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और इनको एक रोज़गार जो है रोज़गार जनरेट करने में मदद में मिल सके, जिसमें बैंक भी हमारा जो है, क्योंकि लीड बैंक है हमारा केंद्र बैंक, तो बैंक भी इनका पूरा जो है सहयोग करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पूरे देश में आज से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज आर्यावर्त बैंक द्वारा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। 26 जिलों में स्थित 1366 शाखाओं में कार्यरत लगभग 6100 स्टाफ को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। लखनऊ मुख्यालय में आयोजित हुए वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश DP सिंह और आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष SB सिंह ने सभी कर्मचारियों को संबोधित किया। हम लोग जो केंद्रीय सतर्कता आयोग हमारा है भारत सरकार का, उसने दिशा निर्देश जारी किए कि हम लोग 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक सतर्कता सप्ताह जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने स्टाफ सदस्यों को और हमारे जो ग्राहक हैं और जन सामान्य जो हमारे संपर्क में आते हैं उन लोगों को ऐसा बताया जाए कि वो लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबसे पहली चीज़ है कि सतर्क रहें। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक हम उसके फ़ायदे जो है वो नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सतर्क रहें और इस सतर्कता के जरिए जो हमारी कई समस्याएं जो समाज में देखी जा रही हैं कि रिश्वतखोरी है, लाल फीताशाही है या लेट लतीफ़ी है, उन सब चीज़ों पर एक प्रतिबंध लगे और हम लोग अपने देश के विकास में, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना अपना सहयोग दे सकें। जनता को जागरूक करना और इस देखना कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन के आम आदमी को, गरीब लोगों को गांव में दूरस्थ जहां बैंक के ब्रांच है सबको लोन मिल सके, सबकी मदद हो सके। अब आइए एक बार फिर प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं आगरा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा के पटरी दुकानदारों से वर्चुअल संवाद किया। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान पटरी दुकानदारों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था, जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का कर्ज बैंक से दिलाया, जिससे कि वो फिर से अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आगरा में प्रधानमंत्री और पटरी दुकानदारों से हुए संवाद पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार स्वनिधि योजना लेकर के आई और उन गरीबों और पटरी दुकानदारों को सहायता पहुंचाई। उन्हीं सहायता पाने वालों में से प्रीति हैं हमारे साथ, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री से सीधे बात की है। क्या बातचीत हुई और कैसा लगा प्रधानमंत्री से बात करके? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने में और मेरे अंदर जो फीलिंग हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं मुख्यमंत्री से बात की, हर किसी के नसीब में नहीं होता है बात करना। सर, पहले लॉकडाउन के समय हमें बहुत दिक्कत आई थी, बहुत परेशानी उठाई थी हमने, लेकिन जब से हमें मालूम पड़ा ये पैकेट उन्होंने खोला है मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्हें सर उनका लाभ उठाया हमने और जनरल खाते में उन्होंने पैसे भी डाले सर, हमने निकाले थे वो पैसे। पहले हम सब्जी बेचते थे सर, लेकिन जब से ये पैकेट हमें मिला है तो जब से हम सब्जी की दुकान, फलों की दुकान लगाते हैं सर, हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार बहुत खुश चल रहा है। मैं पवन टी स्टॉल के नाम से मेरी ठेल है और शिल्पग्राम पे मैं लगाता था पहले भी टी स्टॉल। लॉकडाउन में सर है क्या, ताजमहल बंद था, ताजमहल बंद होने के कारण है क्या जो पर्यटक वगैरह आते थे वो बंद हो गए, तो उससे है क्या हमारा ठेला भी बंद हो गया। जब पर्यटक नहीं आते थे तो हमने लगाई, लेकिन हमारी चली नहीं, तो फिर इसलिए घर पे रहना पड़ा। ये परेशानी आई सर। इससे साहब हमें मतलब ये थी कि हमारा जो माल पाल ख़त्म हो गया था
और हमारी ठेल भी थोड़ी सी एकअप ऐसी हो रही थी, तो उससे हमने अपनी ठेल बनवाई और हमने माल भरा उससे। तो उससे एक लाभ ये है कि हमारा एक तो माल सस्ता आता है अब, क्योंकि ज़्यादा माल लाते हैं हम बाज़ार से, पहले हम यहीं से ले आते थे। और दूसरा हम बैंक से जुड़ गए सर, बैंक से जुड़ गए तो आज हम 10,000 मिली हैं और 10,000 चुकती कर देंगे तो हो सकता है 20,000 भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की ये बताइए ठेल खिलवानों को वैसे उसी आधार से मिल गए थे। लॉकडाउन में जो है परेशानी थी, घर में बैठ के रह गए, काम धंधा बंद हो गया। ये सबसे अच्छी बात ये है कि मोदी जी ने मतलब ध्यान रखो हम गरीबों को, तो मतलब आज हम खुशी है जब बात की, मतलब अपने रोजगार पर वापस आ गए। लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुले तो चुनौती इस बात की थी कि जो गरीब हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसने पटरी दुकानदारों को फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, आगरा। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 2,74,000 ठेले, रेहड़ी पटरी लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए के ऋण किए वितरित। एक नए अभियान की शुरुआत। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए भरा गया नामांकन। भाजपा ने आज उतारे 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी, वहीं सपा और बसपा एक-एक प्रत्याशी को पहले ही कर चुके थे नामांकन। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के बांगरमो विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। लोगों से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2018 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों में हो रही है लगातार गिरावट, वहीं रिकवरी दर बढ़कर हुई है 93%। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।